हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल servertrader.com में। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने संडे का टाइम दिया और आप मेरे चैनल में मेरे वेबिनार में ज्वाइन हुए। बेसिक कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरे 3-4 कोर्स चलते हैं। आज मॉर्निंग में भी वेबिनार था। हाँ, तो ठीक है, अभी देखते हैं। ये डिस्क्लेमर देख लो आप। इधर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मेरा प्रोफाइल क्या है। आप लोग मेरा कोर्स क्यों लेंगे या आप लोग मेरा वेबिनार क्यों अटेंड करेंगे। तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, थाना में। और मेरा एजुकेशन एसएससी एचएससी बीकॉम है। और मैं मेरा प्रोफेशन है वीडियो एडिटिंग। 20 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, और ट्रेडर में 15 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ट्रेडिंग करता हूँ। जब तक ये टेक्निकल लैंग्वेज वगैरह आया भी नहीं था, तब जब पेपर वगैरह वर्क का ज़माना था तभी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं अभी 3 साल से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ लोगों को। ठीक है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स चलता है। और ये अभी मैंने ट्रेडिंग के लिए भी यानी स्टार्ट किया। मेरा कोर्स लॉन्च हो गया है अभी। मेरी वेबसाइट भी है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मालूम पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मेरा 9 साल से मैं जी न्यूज़ में काम कर चुका हूँ। जी न्यूज़, जी बिजनेस, जी 24/7, तभी से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये मेरा पुराना फोटो है मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं जी न्यूज़ छोड़ने के बाद मैं 3 साल नहीं मारडी में था, लाइव इंडिया में। मैं वीडियो एडिटर हूँ। ठीक है, ये मेरा फोटो है ये। उसके बाद मैं और 3 साल बाद में नापतोल में था मैं। नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग जो आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं एनडीटीवी में आया था। एनडीटीवी में मैंने 3 साल काम किया है। उसके बाद मैंने भी खुद का बिजनेस करने का सोचा हूँ। तो मैं ये सब मेरा कोर्स करता हूँ, सिखाता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह हुआ या फिर ये मेरे दोनों वेबसाइट है। ठीक है, servereducation.com, इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसा करना है और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप खुद का कोर्स बना के कैसा यानी ये कर सकते हैं उसके लिए। और एक सर्वर ट्रेडर करके ये मेरी वेबसाइट है ट्रेडिंग के रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लो। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मैं ना ही कॉल पुट का कुछ ये करता हूँ आपके लोगों के लिए। सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक मार्केट। बेसिक स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट जो एक बाजार है, यहाँ पे शेयर का बाय सेल होता है। ठीक है, उसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। एग्जांपल देंगे, अगर आप मार्केट में जाते हैं, भाजी सब्जी वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वो मार्केट है आपका। उनके बाद होलसेल मार्केट भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे होलसेल मार्केट होता है, एपीएमसी मार्केट वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट बोले तो कंपनी, अगर समझो कोई कंपनी है, उसको 10,000 करोड़ कंपनी का बजट है और वो चल रही है कंपनी। उसको और ग्रो करना है, कंपनी को और ब्रांचेस खोलना है और आगे ग्रो करना है उसको, प्रोडक्ट भी है ना। तो उसको और 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या करती है वो, अगर लोन लेगी बैंक से तो उसको लोन का इंटरेस्ट वगैरह बहुत देना पड़ेगा, है ना। और स्टार्ट में अगर कंपनी नहीं चली तो उसका ईएमआई तो उसको देना ही पड़ेगा। तो क्या करती है, पब्लिक इशू करती है। ठीक है, पब्लिक को बोलती है आप पैसा लगाओ, जो भी रहेगा हम मिल बांट के ले लेंगे। उसको आईपीओ बोलती है। जब फर्स्ट टाइम कंपनी लॉन्च होती है तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो आईपीएल आने के बाद वो मार्केट, वो जो है स्टॉक है ना उसका, जो वो स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी में लिस्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो उसको आईपीओ बोलते हैं हम। और उसके बाद वो ट्रेडिंग चालू होती है, उसके लिए लोग लेते हैं बेचते हैं, ऊपर गया नहीं बेच लिया, नीचे ले लिया, है ना। इसी तरह से स्टॉक मार्केट चलता है ना। तो वही मैंने आपको बता दिया कि ओनरशिप रहती है पब्लिक की। पब्लिक के लिए ओनरशिप चालू कर दी है कंपनी के। पब्लिक को बोलते हैं आप लोग पैसा लगाओ और आप लोग भी कमा सकते हैं और हम लोग भी कमा सकते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा दोनों शेयर करेंगे। अभी हमारे इसमें इंडिया में दो एक्सचेंज है। एक एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक दूसरा बीएससी है। ये लोग का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 3:30 बजे तक। लेकिन 9 बजे मार्केट चालू होता है, लेकिन 9:15 से आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें और 3:15 तक कर सकते हैं। ठीक है, और बीएससी में भी वही टाइमिंग है, 9 से 3:30 चालू होता है, लेकिन 9:15 से आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें। ठीक है, और एमसीएक्स है जो, एमसीएक्स क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल करेंसी वगैरह आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ये बेसिक दिखा रहा हूँ मैं, जिनको मालूम है वो ठीक है, उनको जिनको नहीं मालूम है बेसिक में वेबिनार रखा हूँ आज की डेट में इसके लिए। अभी डीमेट अकाउंट क्या होता है, जब हम
कोई भी शेयर का लेन देन करते हैं उसका पूरा हिसाब किताब डीमेट अकाउंट में रहता है। जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो जो भी हमारा हिसाब किताब रहेगा सेविंग अकाउंट में रहता है, करंट अकाउंट में रहता है। वैसे शेयर का जितना भी हिसाब किताब रहता है, जो भी लेन देन रहता है, वो हम डीमेट अकाउंट में होता है। अगर डीमेट अकाउंट किसी को चाहिए ओपन करना है तो आराम से ओपन कर सकता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे जाना है, जो भी ब्रोकर है आपका उसकी वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आपका तुरंत 2 या 3 दिन वर्किंग डे में आपका अकाउंट चालू हो जाता है। उसके लिए प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पैन कार्ड जरूरी है, उसमें आधार कार्ड है, आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा उसका 6 महीने का, और उसके साथ आपको आईटी फाइल भी लगती है। तो इससे आप आराम से कोई भी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, वो जो मैंने बताया आपको, जो भी डीमेट अकाउंट रहता है वो उधर से आपका जो भी बाय सेल रहेगा ब्रोकर थ्रू ही होता है। डायरेक्ट आप एनएससी बेसिस से नहीं, ये नहीं कर सकते, परचेजिंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसको ब्रोकर चार्ज भी देना पड़ेगा आपको। अगर बाय सेल करते हैं उसके लिए, बाय भी किए तो आपको ब्रोकर देना पड़ेगा, सेल भी किए तो ये देना पड़ेगा, क्योंकि उसको उतना अकाउंट मेंटेन करने वालों को ये लगता है, मैन पावर लगता है। नेक्स्ट होता है डिलीवरी बेस्ड और डे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में दो टाइप के ट्रेडिंग रहते हैं। ठीक है, एक रहता है डिलीवरी बेस्ड और एक रहता है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे समझो आपने सुबह में 9 बजे ले लिया और उसको 3:30 बजे के अंदर बेच दिया नहीं, या आपने लिया शेयर और थोड़ी देर में बेच दिया, 1 मिनट में बेच दिया, तो इंट्राडे होता है। यानी दिन भर में आपने लिया, दिन भर में बेचा, उसको इंट्राडे बोलते हैं हम लोग। और डिलीवरी बेच बोले तो आज लिया, यानी समझो 1 हफ्ते में बेच दिया, 2 हफ्ते में बेच दिया, साल में, 2 साल, 5 साल में बेच के, यानी डिलीवरी में लेते हैं। तो ये इसको हम डिलीवरी बेच बोलते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है कि इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है। अभी मार्जिन तो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कम हो गया है। यानी समझो आपने, समझो 1 लाख रुपए है आपके पास तो आप 5 लाख का माल ले सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी में वैसा नहीं होता, अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख का माल मिलेगा, आपको 1 लाख के शेयर मिलेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। नेक्स्ट आता है, अभी हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा, डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म में ये कैसे होती है। तो डे ट्रेडिंग में हम इंट्राडे में जो करते हैं, आज सुबह में लिया 9 बजे और शाम तक बेच दिया, उसको हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म बोले तो हम 1 वीक के लिए लिया, हम शॉर्ट ट्रेडिंग, जैसे आज दिया 1-2 दिन में हमने रख दिया और बाद में बेच दिया, उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। और मीडियम टर्म बोले तो 2 या 3 वीक का रहेगा, तो हमको मीडियम टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म बोले तो हम, यानी कोई भी सीक्वेंस 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर के लिए रहे तो लॉन्ग टर्म बोलते हैं हमको। ठीक है, इसमें अभी सबसे बड़ी बात होती है कि टेक्निकल ट्रेडिंग में, बेसिक अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक तो फंडामेंटल होती है और एक टेक्निकल होती है। ठीक है, फंडामेंटल में क्या होता है कि आप उसका ये देखते हैं, जैसे अभी समझो ये आ गया, कोरोना आ गया, मार्केट गिर गया है ना, ये फंडामेंटल न्यूज है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है। कि न्यूज आ गई तो मार्केट गिर गया, न्यूज आ गई तो मार्केट ऊपर आ गया। जैसे बैंक का कुछ ये है, पॉलिसी है, तो मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना, अच्छे रिजल्ट आए तो रिजल्ट भी आता है कंपनी का रिजल्ट, समझो कोई कंपनी का रिजल्ट है आज तो कंपनी अच्छी भागेगी दौड़ेगी, कभी गिर जाती है ना, तो फंडामेंटल होता है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे अभी रशिया का वॉर हो गया, मार्केट गिर गया है ना, कोरोना हो गया तो मार्केट गिर गया, तो ये फंडामेंटल न्यूज में आता है। और टेक्निकल बोले तो अभी ये फंडामेंटल न्यूज रोज नहीं आती है, कभी कभार आती है, समझो कभी महीने में एक बार आई, कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार मार्केट आती है ऐसे। तो मार्केट क्रैश होता है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं रोज नहीं आती है। लेकिन हमको अगर रोज ट्रेड करना है, रोज ट्रेडिंग करना है, रोज आपको चार्ट देखना है, तो हम टेक्निकल बेस पे देखते हैं कि मार्केट किधर जा रहा है, कौन से, यानी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो हम टेक्निकल बेसिस पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम टेक्निकल बोलते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में टेक्निकल ज्यादा काम आता है। अगर आप रोज बाय सेल करते हैं तो टेक्निकल ज्यादा काम आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं स्टॉक, तो आपको बेसिक फंडामेंटल के ऊपर ज्यादा आप ध्यान देंगे और उसकी बैलेंस शीट के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं। तो हम लोग कंपनी का एनालिसिस देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उसके बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल, उसका ये देखेंगे कि उसका एनालाइज करेंगे, उसका अंडर से उसका प्रोडक्ट कैसे अच्छा है नहीं है, कितना यानी अच्छा बिकता है नहीं बिकता है ना, ये सब प्रोडक्ट उसके चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। फ्यूचर पर उसका प्रॉफिट देखेंगे, फ्यूचर में आगे कंपनी बढ़ने वाली है क्या नहीं बढ़ने वाली है कंपनी, है ना, वो हम सब ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर। तो उसको हम ये बोलते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। इकोनॉमी उसकी देखती है, उसने लोन कितना लिया कंपनी ने, वो सब हम देखेंगे उसके अंदर, है ना। तो हम सब वो फंडामेंटल में देखते हैं।
और टेक्निकल में हम लोग चार्ट देखते हैं, चार्ट देख के हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि ये कंपनी का नहीं, ये क्या नहीं, किसका ये क्या चल रहा है, कितने कंपनी कितने पानी में है ना, कंपनी कितनी पानी में है, कंपनी कितना प्रॉफिट दे सकती है नहीं दे सकती है। तो हम वो सब टेक्निकल के हिसाब से देख के हम बता सकते हैं, है ना। टेक्निकल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। अभी नेक्स्ट हम आगे आते हैं, टेक्निकल बनता कैसा है। फंडामेंटल तो आपको मालूम है, न्यूज में रहता है। ठीक है, टेक्निकल के अंदर ज्यादा यानी हम लोग फोकस करते हैं, सब जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है, टेक्निकल लैंग्वेज होना उसको, टेक्निकल का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, टेक्निकल में तीन चीज काम करती है, एक मैथमेटिकली, एक साइकोलॉजी और एक ज्योमेट्रिकली। ठीक है, मैथमेटिकली क्या काम करती है, मैथमेटिक में हम लोग हिसाब किताब करते हैं, मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा, 100 रुपये में लिया तो मैं 120 में बेच दूंगा, है ना, ये मैथमेटिक्स। साइकोलॉजी बोले तो अगर आपने समझे 100 रुपये का स्टॉक लिया और वो समझे आपने सोचा कि मैं ये 120 रुपये जाएंगे तो मैं बेच दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं बेचा आपने, तो और ऊपर गया 130 हो गया 140 हो गया, आपने बेचा ही नहीं उसको, तो 140 से वापस तो 100 रुपये पे आ गया, तो यानी आपका साइकोलॉजी उधर काम करता है कि आपने उसको 120 में बेचा नहीं पहले, आपने 100 रुपये में लिया था बाद में वापस 100 रुपये हो गया, यानी उधर साइकोलॉजी भी आपका काम करता है। एक होता है ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली क्या हम लोग डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर, उसका ट्रेंड लाइन वगैरह सब ड्रॉ करते हैं ना जो, यानी उसका ये सब यानी ज्योमेट्रिकली हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको एंगल देखते हैं उसका सब, इंडिकेटर यूज करते हैं, उसको हम ज्योमेट्रिकली बोलते हैं। ये तीन चीजों से टेक्निकल बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों है, तीनों ज्यादा काम करती है, लेकिन मेन स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम करता है। ठीक है, अभी मार्केट में देखेंगे तो अभी तीन ट्रेंड काम करते हैं, एक तो रहता है अप ट्रेंड, और दूसरा रहता है साइडवे ट्रेंड, और एक रहता है दूसरा डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, और साइडवे ट्रेंड में मार्केट एक ही साइड में यानी एक ही रेंज के अंदर घुमा रहता है, यानी एक जगह पे रुका नहीं रहता है। नहीं तो जो 100 रुपये का स्टॉक है, तो 100 रुपये से 120 जाएगा फिर 100 रुपये आएगा, 100 रुपये से 120 जाएगा फिर 100 रुपये जाएगा, तो एक रेंज बना के रखेगा मार्केट, तो उसको हम साइडवे बोलते हैं, रेंज बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट। अभी हम आगे देखेंगे इसका डिटेल में और थोड़ा डायग्राम के हिसाब से क्या होता है। ठीक है, अभी आप ट्रेंड है, मार्केट कभी भी चलता है तो आप ट्रेंड में कैसा जाएगा, सीधा ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, 100 रुपये का स्टॉक डायरेक्ट ऐसा 1000 रुपये नहीं बढ़ता है, मार्केट ऐसा सीधे धीरे धीरे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नहीं हायर है हायर लो हायर है हायर लो हायर है हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, यानी मार्केट ने कैसा बाहर से आए फिर बाहर से सेल कर दिए नीचे आ गया, है ना, यानी आपने 100 रुपये का शेयर लिया, वो गया 200 रुपये, फिर उसको बेच दिए, सेल कर दिया, फिर वो आ गया 150 रुपये, फिर बाहर लोग ने वापस देखी उसको 300 रुपये था, तो वापस 300 रुपये में बेच दिया, यानी 250 रुपये आ गया, है ना। तो ऐसा मार्केट करके ऊपर जाता है, और नीचे आने के टाइम पे मार्केट ऐसे ही आता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे आता है ना, यानी डायरेक्ट ऐसा ऊपर से नीचे 1000 रुपये का शेयर डायरेक्ट 100 रुपये पे नहीं आता है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है ना, यानी मार्केट में सेलिंग आई, फिर सेलिंग से उन्होंने थोड़ा बुक कर दिया प्रॉफिट जो सेलर है ना, फिर बाद में वापस सेलर आया फिर बुक कर दिया, फिर सेलर ऐसा करके मार्केट चलता है। नेक्स्ट आता है अप ट्रेंड, मार्केट देखो दो ट्रेंड ज्यादा नहीं, ये रहता है अप ट्रेंड और एक रहता है डाउन ट्रेंड। मार्केट का चार्ट में देखेंगे हम, तो चार्ट में इस तरह से दिखेगा आपको, ऐसा नहीं इस तरह से प्रॉपर ऐसा नहीं दिखेगा आपको, मार्केट धीरे धीरे ऐसा ऐसा ऊपर आएगा नीचे। ठीक है, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है इधर रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, जैसे हम अभी इधर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ ऑफिस में, मेरे ऊपर की जो सीलिंग है वो रेजिस्टेंट का काम करेगी, नीचे सपोर्ट का काम करेगी, है ना। अगर मैं यहाँ से ऊपर के फ्लोर पे गया तो क्या बन जाएगा, वो मेरा सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर का सीलिंग क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट। वही थी स्टॉक में भी रहता है, हम स्टॉक में भी ढूंढते हैं रेजिस्टेंट सपोर्ट ढूंढते हैं। देखो अभी ये इसमें देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे, यानी एक रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, देखो ये रेंज भी है और ये रेजिस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है, यानी ये सपोर्ट को और रेजिस्टेंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आता है, ये मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में ऐसे चार्ट दिखता है आपको, मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन वो इस तरह से आता है ना। ये एक रहता है साइडवे मार्केट, अभी देखो मार्केट इधर से ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर, यानी मार्केट देखो इधर आके साइडवे हो गया, फिर बाद में मार्केट डिसाइड कर रहा है ऊपर जाने का कि नीचे जाने का ना, तो इसको हम साइडवे मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ टू रीड ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका अगर जब ऊपर का ये है चीजें, ऊपर सीलिंग है वो आपका रेजिस्टेंस काम करती है, नीचे सपोर्ट का। अगर मार्केट इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे आया, इधर सपोर्ट है फिर वापस ऊपर गया, ये सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट इधर आएगा सपोर्ट पे, है ना। तो मार्केट एक रेंज है, जब इसको तोड़ता है ब्रेक करता है मार्केट,
तो ये क्या बन जाता है आपका, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक आउट हो गया। ब्रेक आने के बाद वापस अगर समझे जैसे ब्रेक कर दिया, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के बाद नीचे आता है, उसको रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट बना देता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है ना। इस तरह से मार्केट सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे। अभी ये देखो, हमने ऐसा बताया मार्केट है, लेकिन वो रेंज बाउंड है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर ये रेंज बाउंड है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है मार्केट, देखो अभी ये एक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आ रहा है। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। इस तरह से आपको चार्ट देखना है। आपको आपको कम से कम आप शेयर मार्केट सीखना है, आपको कम से कम 1 साल उसके अंदर चार्ट ही देखना है आपको, उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको खाली चार्ट रीड करना आना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट बात वही है, और वो चार्ट रीड करने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगेगा। ये नहीं कि आपने आज मेरा नहीं देख लिया और कल से आप ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे जादू की छड़ी कोई नहीं होती है। आपको उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद आपको चार्ट ट्रेडिंग आएगी। नेक्स्ट आता है, देखो मैंने अभी ये बता दिया आपको, ये अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर आए, फिर नीचे जब इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा, तभी हम शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, अभी इधर देखो मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से डाउन ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको क्रॉस नहीं किया, मार्केट इधर से फिर गया। यानी मार्केट की क्या होगा, ये चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया मार्केट का, इसको हम पैटर्न बोलते हैं। यानी मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसे जा रहा था, हायर हायर बना के जा रहा था, इधर हायर लो बन के नीचे आ गया मार्केट, है ना। तो ये हम इस तरह से इधर पहचान आना चाहिए अपने को। ठीक है, अभी सबसे पहले हम अभी जाएंगे चार्ट ट्रेडिंग में। सबसे पहले हमारा आता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होती है, ये कैंडल स्टिक के बारे में मालूमात होना बहुत जरूरी है। कैंडल स्टिक यानी कितना इसमें प्रेशर रहता है, क्या रहता है, कितने यानी कौन सी कैंडल क्या काम करती है, ये सब आपको आना बहुत जरूरी होता है। तो बेरिश कैंडल स्टिक होती है, बुलिश कैंडल स्टिक होती है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर ओपन हुआ और नीचे आ गया, है ना, यानी कोई शेयर है समझो, या ऊपर चालू हुआ, इधर 100 रुपये पे चालू हुआ, है ना, और नीचे आ गया, नीचे वाले तो 50 रुपये पे आ गया ना, नीचे आ गया, और ये तो रेड कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब मार्केट 100 रुपये का स्टॉक चालू हुआ और थोड़ी देर बाद वो बढ़ गया, 200 रुपये हो गया, है ना, तो ये बुलिश कैंडल बनते हैं इसको। ये ग्रीन बनती है और ये रेड बनती है। इसके डिटेल में जाएंगे अभी हम। तो डिटेल में अगर हम समझाएंगे आपको कि डिटेल में क्या रहता है इसका। अगर समझो आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है कल, कल दोपहर में, अगर आपको कैटरस वाले ने बोला आपको कांदा लेकर आओ, ठीक है, मुझे समझो 100 किलो कांदा चाहिए, है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, सुबह होलसेल मार्केट में जाते हैं। ठीक है, होलसेल मार्केट में जाएंगे, तो आप जब सुबह 4:30 5 बजे मार्केट में जाते हैं, तो आपको कांदे वाले के पास कांदा नहीं मिलेगा, जब वो रुका रहता है कि कोई मेरा माल आ रहा है, रुको आप जरा। तो अगर समझो वहां से देखेंगे, तो आप एक कोई ट्रक आता है, कांदे का ट्रक आता है उसके पास एक, ठीक है, यानी कांदे का ट्रक आता है, माल उतारता है, तो फिर कांदा बेचता है, समझो एग्जाम्पल के टाइम पे वो 100 रुपये किलो बेचता है ना। अगर उसने यानी 100 रुपये किलो बेचा स्टार्ट में, और देखा थोड़ी देर के बाद उसके उसके बाद मार्केट में और चार लॉरी और आ गए इसके माल, है ना, तो वो क्या करेगा, 4 लॉरी आ गए तो माल बहुत हो गया उसके बाद, तो रेट कम करेगा वो, है ना। तो रेट कम करेगा, अभी 100 का वो क्या करेगा, कम कर देगा, 70 रुपये कर देगा, 70 रुपये करेगा, फिर या तो और कम करेगा, 50 रुपये कर देगा। ठीक है, यानी उसने लिया बेचा ये कभी 100 रुपये में चालू किया, उसने नीचे कितना गया, 50 रुपये, है ना। बाद में फिर उसने और क्या किया, उसने और ये किया, यानी माल कम हो गया उसका, 3 ट्रक बिक गया माल, तो 2 ट्रक बचा, तो उसने क्या किया, माल को और उसने अपना 100 रुपये पे रख दिया, और ठीक है, नहीं 100 क्या 120 कर दिया उसको माल, और ऊपर हाई में ही चला गया 120। बाद में वो 3 बजे तक उसका माल खत्म होते होते थोड़ा रह गया, तो उसने और जरा माल उसको 100 का जो था उसको और कम में माल बेच दिया, नहीं बोले चल बेच के जाना ही हो गया, इतना माल बेच दिया, 5 ट्रक माल, तो उसने और क्या किया, उसको और थोड़ा माल अस्थिर में बेच दिया। यानी इससे क्या होता है कि आपको ये कैंडल से क्या मान पड़ा, तो मार्केट जब ओपन हुआ था उसका तभी क्या रेट था उसका, ठीक है, उसने 100 रुपये में चालू किया, मार्केट नीचे का भी गया था, 50 रुपये तक गया था, हाई कितना मारा था, 120 मारा था, है ना, और इसने बंद कितने में किया, लास्ट में 80 रुपये में। तो ये पूरा कैंडल हमको क्या बताता है, पूरा उसका यानी ये बता देता है कैंडल, कि उसने समझे 4 घंटे में जो भी होलसेल मार्केट में 4 घंटे में जो भी किया है, मार्केट का उतार चढ़ा, वो हम एक कैंडल में देख सकते हैं, है ना। इसी तरह से ये ग्रीन कैंडल में भी वैसे ही होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, अगर रेड कैंडल बनती जब ही है जब मार्केट ऊपर ओपन हुआ नीचे आया, है ना, यानी कोई 100 रुपये का स्टॉक है और नीचे बंद हुआ, क्लोजिंग हुआ, और जब बुलिश कैंडल है
वो अगर 100 रुपये में चालू ऊपर अगर क्लोज हुआ तो बुलिश बनती है कैंडल। ठीक है, तो ये अभी कैंडल स्टिक आपके बहुत काम आती है, इसको बहुत यानी अच्छे से समझना चाहिए। मांगता तो ये वीडियो आप एक दो बार और देखिए। और ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो यानी शेयर मार्केट करना है, आपको पैसा बनाना है, तो आपको पहला सीखना पड़ेगा इसमें। ऐसा कुछ जादू की छड़ी नहीं होती कि आपने आज सीख लिया कल से पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग आपको बता देंगे कि हम ट्रेडिंग सिखाते हैं कि 3 दिन में 8 दिन में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी मेहनत के ऊपर सब ये डिपेंड रहता है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, चलते हैं अभी। देखो, अभी हम चार्ट के ऊपर आए, ठीक है। मार्केट में देखो ट्रेडिंग है ना, एक तो इंट्राडे होता है मैंने बोला, और एक होता है डिलीवरी बेस होती है, ठीक है। और इसमें वेरायटी क्या होती है ट्रेडिंग में, और वेरायटी क्या होती है ट्रेडिंग में, वेरायटी क्या होती है, एक तो स्टॉक की वेरायटी रहती है कि आप निफ्टी के 50 शेयर है जो भी, है ना, मैं आपको बता देता हूँ अभी। निफ्टी के 50 शेयर, एनएससी, एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे जब, तो निफ्टी के 50 शेयर, है ना, इक्विटी में जाएंगे इधर, इधर आपको निफ्टी 50 दिखाएगा। निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक है उसका वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, यानी उसमें उतार चढ़ाव बहुत रहता है। तो आपको सीखने के लिए ये स्टॉक आपको यूज करना है। आपको अभी परचेसिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको फ्री में सीखना है। तो आपको पहले ये जो स्टॉक रहते हैं जो भी है निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है, यार निफ्टी 100 के स्टॉक रहेंगे इसमें, देखो निफ्टी 100 भी रहेगा, है ना, मिड कैप 100, स्मॉल कैप, उनके शेयर देख के उनको ऑब्जर्व करना है, उनके चार्ट को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या बोलते हैं। सब शेयर का यानी सब स्टॉक का अलग अलग यानी ये परफॉर्मेंस रहता है। ऐसा नहीं कि कोई शेयर ये दौड़ रहा है तो सब दौड़ रहा है, ऐसा नहीं रहता। अगर निफ्टी दौड़ रहा है तो सब शेयर नहीं दौड़ते, 50 के 50 शेयर नहीं दौड़ते उसके। उसके जो भी 3 4 4 5 शेयर है वही लेके आते हैं निफ्टी के ऊपर, फिर दूसरे शेयर लेके आते हैं नीचे, ऐसा रहता है मार्केट का ऑपरेटर रहता है। वो हिसाब से बरोबर उसको यानी चलाता है मार्केट में, है ना। तो उस तरह से मार्केट चलता है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है कि निफ्टी के 50 शेयर आपको ऑब्जर्व करना है, या तो आप वर्चुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आजकल बहुत प्लेटफॉर्म आ गए वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, वर्चुअल ट्रेडिंग में आपका पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, आप सीखते हो कैसा ये करके इंटरेस्ट से सीखते हो, वैसे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रेडिंग में, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ये आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो आपका यानी इसमें कुछ मतलब नहीं है, आपको ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन सीखने के बाद बनता है। तो इसमें हमने दिखा दिया आपको पहले क्या करना है, आपको निफ्टी के 50 शेयर में आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निफ्टी 50 में हमको, अगर शेयर की हम ट्रेडिंग करते हैं समझो, है ना, हम शेयर में समझो कौन सी भी अभी ट्रेडिंग करते हैं हम, अगर समझो आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेडिंग किया, मैंने ले लिया एक शेयर, तो ये स्टॉक शेयर बोलते हैं हम। और एक दूसरा रहता है फ्यूचर रहता है। फ्यूचर क्या होता है, अगर समझो ये आईसीआईसीआई बैंक है, अगर कोई किसान है समझो, फ्यूचर क्या होता है मैं उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर कोई किसान है, उसके पास बहुत बहुत बड़ा खेत है समझो, इतना बड़ा उसके पास खेत है, ठीक है, तो उसने बीज बो दिया है। बीज बोने के बाद उसके पास एक यानी अलग से यानी एक कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है कि बोलता है भाई मेरे पास खेत नहीं है, लेकिन मैं तेरा खेत लेना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए लेना चाहता हूँ। कि वो आपका जो फल जो 3 महीने के अंदर आपका जो भी जो अनाज जो हो जाएगा बढ़ेगा, उसका पूरा मालिक मैं रहूंगा, आप कितना पैसा लोगे तो बताओ मुझे। तो किसान बोलेगा मुझे, चलो मुझे 1 लाख रुपए दे दो 3 महीने के लिए, तुम्हारा खेत जो भी इसमें समझो जो समझो इतने टमाटर उगाया रहेगा, जो भी टमाटर जितने भी आएंगे वो तुम्हारे 3 महीने के लिए। तो बोलता ठीक है, 1 लाख रुपए में उसने ले लेता है किसान से कॉन्ट्रैक्टर। और जब देखता है कि मार्केट में टमाटर थोड़ा 1 महीने के बाद आ गए, तो क्या करता है, वो बेच सकता है उसको। अगर मिनी टमाटे आ गए छोटे, तो टमाटर जितने हैं उतने उठा के वो बेच सकता है ना। अगर उसने 1 लाख में लिया है, वो और रुकेगा थोड़ा, 2 या 3 महीने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो कैसा करेगा, वो रुक सकता है 3 महीने तक। अगर देखा उसने 2 महीने के बाद मेरे को समझो ये जो टमाटे आया है बहुत बढ़ गया, नहीं इसका यानी बहुत कीमत आ रही है मेरे को, समझो 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 3 लाख रुपए में बेच के टमाटर निकाल देगा, मार्केट में बेच देगा 3 लाख रुपए लेके। उसको बोलेगा भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इस तरह से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, तो फ्यूचर में कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उसको जो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो गया, अगर उसको बारिश गिर गई, मार्केट खराब हो गया माल, तो उसको लॉस हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर का ना। तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। ये हम शेयर में भी कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। ये आपको कभी करना है, ये आपको 2 साल के बाद करना है, आपको अभी ताबड़तोड़ नहीं करना है। इसमें बहुत सारा नहीं, ये टेक्निकल पॉइंट बहुत है इसमें, और इसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, टेक्निकल लैंग्वेज बहुत सीखना पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये आएगा। जल्दी नहीं आएगा, नहीं तो आप इसमें अगर फ्यूचर में आप उड़ी मारते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लॉस हो सकता है, बहुत सारा लॉस हो सकता है, और आप बर्बाद भी हो सकते हैं उसमें। तो मैं बोलूंगा कि आप 2 साल पहला इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद फ्यूचर में। और उसके बाद आता है ऑप्शन। ये फ्यूचर हो गया अभी। ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज रहते हैं, जैसे मैंने आपको खींच कर बताया। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ है, अगर आपको ICICI बैंक लेना है 1 दिन के लिए, तो आप इसको खाली बाई कर सकते हो, उसको सेलिंग कर सकते हैं 1 दिन के लिए। लेकिन अगर 2 दिन के लिए आपको मालूम है मार्केट इधर से नीचे गिर रहा है, तो आप सेलिंग इसको इंटरडे में ही कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट डे के लिए नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन सेलिंग में जाना पड़ेगा, कॉल पुट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या, अगर वो एग्जांपल दूंगा, अगर ऑप्शन कॉल पुट क्या रहता है, तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे कि ऑप्शन, अगर आपने गाड़ी बाइक लिया है अपनी, अगर आप बाइक का प्रीमियम भरते हैं, समझो उसका प्रीमियम 1300 रुपये है ना, 1300 रुपये उसका प्रीमियम है। तो अगर आप भरते हैं उसका 1300 रुपये प्रीमियम, तो अगर आपने 4-5 साल तक वो उस बाइक को वापरा, लेकिन आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया कभी, तो पैसा किसको जाएगा, हो जाएगा तो ऑप्शन, और यानी जो इसको जाएगा, बैंक को ही जाएगा ना, फाइनेंस कंपनी को जाएगा। वैसे ऑप्शन रहता है कि आपको ये जो फ्यूचर का जो प्राइस रहता है, अगर फ्यूचर आप देखेंगे इसका, ICICI बैंक का फ्यूचर का प्राइस ज्यादा रहेगा, कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए तक रहेगा इसका। वो क्वांटिटी में रहता है ना। रिलायंस का समझो 250 की क्वांटिटी में ही लेना पड़ेगा आपको, है ना, फ्यूचर। लेकिन अगर आप कॉल पुट में जाएंगे आपको, तो कॉल पुट में स्ट्राइक रेट रहता है उसका, स्ट्राइक रेट उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसमें रहता है कि आपका फ्यूचर का उसका प्रीमियम देना पड़ेगा आपको, तो प्रीमियम के ऊपर आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा ये, लेकिन आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ऐसे जल्दी नहीं आएगा। इसके लिए आपको टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, टेक्निकल लैंग्वेज आना आपको बहुत यानी जरूरी रहता है, टेक्निकल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप पहला स्टार्टिंग है आपका, तो आप इसमें नहीं उड़ी मारेंगे, आप खाली इक्विटी में आप पहला, आप सबसे पहले आप ये ट्रेंड लाइन वगैरह कैसा फॉलो रहता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद ही आपको मार्केट समझ में आएगा। टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे फॉरेक्स में कर सकते हैं आप, है ना। और जो भी आपका फॉरेन मार्केट भी कर सकते हैं आप उसमें, है ना, गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन, है ना। ये देखो गोल्ड सिल्वर, अगर टेक्निकल आप सीखेंगे तो आपको कुछ भी, बिटकॉइन का चार्ट है देखो साइड में मार्केट है ना, तो ये आप टेक्निकल सीखेंगे तो आपको इंडिकेटर लगाने का जरूरत भी नहीं है, आप खुद अपना आराम से यानी ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे पैसा बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये आपको टेक्निकल अगर सीखना है तो मेरी वेबसाइट है servertrader.com। देखो servertrader.com, यहाँ से आप मेरा ये परचेज कर सकते हैं। मेरा पैकेज है अभी 6,999 का पैकेज है, इसमें आपको टेक्निकल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पूरा सिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या रहती है, कैंडल स्टिक कैसे, कितने वैरायटी की कैंडल बनती है ना। हाउ टू सीधा चार्ट पैटर्न कैसे रहते हैं ट्रेडिंग व्यू में, कैसा and आपको पूरा बताया जाएगा, कैसा नहीं प्रैक्टिस किया जाता है आपको ट्रेडिंग व्यू में, है ना। व्हाट इज प्राइस एक्शन क्या होता है ना, प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। बेस्ट पैटर्न कौन सा है ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। वैल्यू ऑफ हाई टाइम फ्रेम के लिए क्या रहता है, टाइम फ्रेम वगैरह क्या रहते हैं वो बताया जाएगा। डाउ थ्योरी क्या रहती है वो बताया जाएगा। फिबोनाची लेवल क्या होता है वो बताया जाएगा। पुल बैक वगैरह, रिट्रेसमेंट मेथड, वो सब बताया जाएगा आपको। मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर आपको कैसा, अगर ये आप सीखते हैं 1 साल के बाद, अगर आप ये सीखने के 1 साल के बाद आपको अच्छा नहीं इसमें चार्ट ट्रेडिंग आ गई, तो आप फ्यूचर ऑप्शन में आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा पहला। ट्रेडिंग एक आसान सब्जेक्ट नहीं है ये, जैसा आप डॉक्टर बनता है आदमी 5 साल में, वैसा एक ये सब्जेक्ट है। तो ये डायरेक्ट नहीं, ऐसा आपको आएगा नहीं कि आपने ले लिया कोर्स और कल से अपना ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये पूरा नहीं, इसमें पढ़ाई है आपकी, बेसिक प्रैक्टिकल ज़्यादा है इसमें, और साइकोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है इसमें। और नेक्स्ट हमारा आता है एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। इसमें हम फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बताएंगे, कॉल कोड फ्यूचर ऑप्शन कैसा लेना है बेचना है। लेकिन आपको अगर ये अभी अभी हमारा कोर्स अभी आया नहीं है, अभी ये बहुत जल्दी हमारा ये कोर्स आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो इसमें हम आप लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोर्स बाद में, लेकिन आप अगर ये कोर्स लेते हैं तो आपको ये कोर्स लेना बहुत कंपलसरी है। इसमें आपको 1 साल हुआ, अगर टेक्निकल लैंग्वेज आपको आता है तो ही आप ये कोर्स लेना, नहीं तो ये कोर्स आपका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, आप इसमें लॉस ही करेंगे फिर। तो आपको ये कोर्स, बेसिक कोर्स आना बहुत जरूरी है, टेक्निकल आना बहुत जरूरी है आपको। तो ये मैंने अभी ऑफर रखा हूँ कि अभी फेस्टिवल ऑफर है, गणपति अभी नवरात्रि, उसके लिए मैं ये ऑफर रखा हूँ। ठीक है, ये ऑफर नेक्स्ट मंथ तक ही है मेरा।
अगर सितंबर एंड तक ही ऑफर है, इसके बाद बंद हो जाएगी ऑफर, ये 7,000 में हो जाएगा। तो अगर जिस किसी को भी चाहिए वो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन मेरी वेबसाइट है servertrader.com, और उधर जाके आप परचेज भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। परचेज करने के बाद आप डायरेक्ट यानी हमारे इसके अंदर कोर्स में आ जाएंगे, वहाँ से आपको कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम 2 सेशन आपके लेंगे, आपकी कोई क्यूरी रहेंगी आपकी कोई भी, वो हम सैटरडे या संडे को आपको सॉल्व करेंगे आपके साथ बैठ के। तो मैं आज का सेशन यहीं पे आप क्लोज करता हूँ, मेरा सेशन। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने वेबिनार मेरा ज्वाइन किया। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक मेरा ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों के लिए। और मेरा सेशन आज ये मैं क्लोज करता हूँ कि जिस किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकता है, और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकता है। मेरे ये ग्रुप में आप लोग हैं, तो ये मेरे ग्रुप में आप मुझे व्हाट्सअप प्राइवेट व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मेरा ये सेशन आज ही मैं क्लोज करता हूँ।